हेलो स्टूडेंट, आज हम औसत में नेक्स्ट ट्रिक करते हैं। इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस को डिफरेंट वे से सोल्व करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं और आप उनको वहां सीधा कर सकते हो। क्वेश्चंस को कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। इसमें देखो क्या है, क्वेश्चंस क्या है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 75 है। 5 लगातार संख्याएं हैं, उनका औसत 75 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करना है। तो 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जब लगातार संख्याएं होती है तो मैंने बताया कि बीच वाली संख्या इसका औसत होती है। तो जैसे 2 संख्या यहां से होगी, 2 यहां से होगी, तो बीच वाली संख्या क्या होगी, औसत। और औसत हमें दे रखा है 75। ठीक है, अब कर्मागत संख्याएं हैं, लगातार हैं, तो अगली संख्या हो जाएगी 76, उससे अगली संख्या हो जाएगी 77, पीछे वाली हो जाएगी 74 और 73। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग निकालना है, तो दोनों का जो जोड़ होगा वो आ जाएगा 150। देखो कितना इजी है। अगर हम ऐसे करते x मान के, तो पहले x, दूसरी x+1, x+2, x+3, x+4, फिर सबका योग बटे में 5 बराबर 75, फिर x का मान निकालते, फिर उसके बाद संख्याएं निकालते। बहुत बड़ा पड़ता है। हम सीधा ही इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उन स्टूडेंट्स तक भी वीडियो पहुंचा दें जहां वो कोचिंग के लिए नहीं जा सकते, जो दूर दूर गांवों में बैठे हैं, उनके लिए भी, जो फोन से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत। अब फिर से 5 संख्याएं हैं और विषम संख्याएं हैं इस बार। ठीक है, औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है, तो बीच वाली संख्या तो होगी 75। ठीक है, 5 लगातार विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं हैं तो अगली संख्या हो जाएगी 77, क्योंकि विषम क्या है, एक छोड़ के एक आती है, उससे अगली हो जाएगी 79, पहले वाली 73, फिर 71। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या है 71। तो देखो कितना इजी वे से आ गया। ठीक है, इस टाइप से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब नेक्स्ट देखो क्या है कि 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 48 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करो। तो 6 लगातार विषम संख्याएं हैं, 3 4 5 6, तो 3 संख्या इधर से होगी, 3 इधर से होगी, तो ये है 48। ये औसत हमें दे रखा है 48। विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो विषम संख्याएं, तो ये हो जाएगी 47, तो ये होनी चाहिए 49। तो इन दोनों का औसत, बीच वाली संख्या क्या आ जाएगी, 48, इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, तो विषम संख्याएं हैं, तो 49 के बाद 51 और 53, और ये आ जाएगा 45 और ये आ जाएगा 43। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर, तो ये है 10। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं करना ना, तो आप कोई भी 6 संख्याएं, मान लो 48 को छोड़ो, कोई भी 6 संख्याएं जो लगातार विषम संख्याएं हैं, 1 3 5 7 9 11, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर होता है 10। तो ऐसे भी कर सकते हैं सीधा, ये आया हुआ है पेपर में। अब नेक्स्ट है 4 कर्मागत संख्याओं का औसत 27 है। 4 संख्याएं हैं, इसका औसत 27 है, कर्मागत सम संख्याएं हैं। तो 27 कैसे होगा, ये 27 है, तो इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि 2 यहां होगी और 2 यहां होगी, क्योंकि 4 संख्याएं, 5 होती है तो बीच वाली संख्या होती है, कर्मागत है तो बीच में ही आता है औसत। औसत को कहते हैं माध्य। तो ये होगा 26 और ये होगा 28, तो अगली जो सम संख्या हो जाएगी 30 और उससे पहले वाली हो जाएगी 24, तो सबसे बड़ी सम संख्या आ जाएगी 30। अगर हम इसको मान के करते तो 4 संख्याएं सम कौन सी मानते हैं, x, x+2, x+4 और x+6, और इन सब का जो औसत दे रखा है x+2, x+4, x+6, और बटे में है 4 संख्याओं का औसत दे रखा है 27, तो x x x और x आ जाएगा 4x, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 27 उधर जाके गुना हो जाएगा 108, तो 4x बराबर 108 माइनस 12, तो 4x बराबर 96, x बराबर 96 बटा 4, x बराबर 24, x बराबर 24, 24 प्लस 6 30। देखो कैसे करना है और कैसे हमने कर दिया। इसी टाइप से आपने ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं, नंबर लिखे, बीच में किया और ऐसे कर दिए सीधे ही। कोई सिचुएशंस चेंज होती है तो ये लगाएंगे एक्स वाला, नहीं तो हम डायरेक्ट ही हम किया करेंगे। नेक्स्ट
3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत है। तो जो 3 के जो गुणज होते हैं ना, वो होते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, इस टाइप से प्रथम 5 विषम गुणज। तो पहला विषम हो गया 3, उसके बाद जो विषम है वो है 9, फिर है 15, फिर 21, फिर 27। इनका औसत निकालना है 3, 9, 15, 21, 27। तो मैंने बताया हुआ है कि अगर पहली संख्या पता है और लास्ट वाली पता है और अंतर अगर बराबर है, मतलब 6-6 का अंतर है, तो जो औसत होता है, औसत क्या होता है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे में 2, तो औसत आ जाएगा 15। नेक्स्ट, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 संख्याएं हैं, देखो 4, 1, 2, 3, 4, तो बीच वाली संख्या औसत होती है क्रमागत के अंदर, और औसत हमें दे रखा है 15। संख्या हमारे पास है 4, तो दूसरे नंबर की बड़ी संख्या कौन सी होगी ये निकालनी है। अभी तक तो सबसे छोटी पूछते थे, सबसे बड़ी, अब दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कौन सी होगी। तो ये जो 15 है ना, ये इन दोनों का औसत होगा, इन दोनों के बीच में होगा। संख्याएं सम हैं, तो 14 और 16 के बीच में ये आएगा, तो अगली आ जाएगी 18 और इससे पहले आ जाएगी 12। तो ये दूसरी बड़ी संख्या है 16, पहली बड़ी संख्या है 18। देखो कितने इजी वे से हो रहा है सोल्व। 8 संख्याएं लगातार दी गई हैं, मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है, तो सभी संख्याओं का योगफल निकालना है। हमें 8 दे रखे संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 संख्या इधर से 4 इधर से, तो ये औसत दे रखा है 6। औसत लगातार संख्याएं दे रखी हैं, इन दोनों का औसत 6 आ रहा है। 6 कब आएगा, जब इन दोनों का जोड़ 12 होगा और लगातार में, तो 12 कैसे होगा, 5.5 और 6.5, इन दोनों का जोड़ 12, 12 को 2 से भाग दिया 6, लगातार है। तो अगली संख्या आ जाएगी 7.5, 8.5, 9.5 और 4.5, 3.5, 2.5। इन सब का टोटल करना है, जोड़ करना है। जोड़ के देख लो, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14 और 6 20 और 7 27 और 8 35 और 9 44, और आधा आधा 8 बार है, 2 बार आधा 1, 8 बार आधा 4, 44 और 4 48। ठीक है, अगर हमें संख्याएं पता चल गई ना, तो औसत हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। औसत क्या होता है, पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या और बटे में 2, तो आ जाएगा 12 बटे 2, औसत 6, मतलब सारी संख्याएं 6 होनी चाहिए। औसत का मतलब बराबर, संख्याएं 8 है और औसत 6 है, तो हमारे पास जो योग होता है वो होता है 6 गुना 8 48। इससे भी निकाल सकते हैं, या तो जोड़ के देख लो या औसत निकाल के उसको 8 से गुना कर दो। 300 तक क्रमागत विषम संख्याओं का योग। 300 तक क्रमागत विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं 1, 3, 5 और लास्ट वाली विषम संख्या होती है 299, और इनका औसत निकालना है। इनका औसत क्या होगा, 1 प्लस 299 में पहली संख्या लास्ट वाली संख्या बटे में 2, तो औसत आ गया 150। 300 तक विषम संख्याओं का औसत निकालना है, तो 1 से 300 तक, पहली जो 300 तक विषम संख्याएं होती है, 300 में 150 तो होती है सम और 150 होती है विषम। तो विषम संख्याओं का औसत, n विषम संख्याओं का औसत n होता है। पहली 50 का विषम संख्याओं का औसत 50 आएगा और पहली 150 का औसत 150, उससे भी कर सकते हैं। अगर सम संख्याओं का पूछा है तो 150 प्लस 1 151, n प्लस 1 होता है सम संख्याओं का औसत। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही है। वीडियो पे लगातार बने रहिए, क्वेश्चंस देखते रहिए। जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो पेपर में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत निकालना है। तो 100 धन पूर्णांकों का औसत, लगातार 100 धन पूर्णांक है, 1 2 3 लगातार है, इनका औसत निकालना है। तो क्या होगा, पहली संख्या लास्ट वाली संख्या बटे में 2, 101 बटे में 2 मतलब 50.5।
या सीधा भी हमारे पास फॉर्मूला है n+1/2, तो ये यही है, n की जगह 100 रख देंगे तो 100 + 1/2, ये है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। नेक्स्ट है 100 से कम विषम संख्याओं का औसत। तो 100 से कम विषम संख्याएं 50 होती हैं, मतलब पहली 50 विषम संख्याओं का औसत, तो पहली n विषम संख्याओं का औसत n होता है, तो पहली 50 विषम संख्याओं का औसत 50 आ जाएगा। इससे कर लो, या फिर 1, 3, 5 और लास्ट वाली संख्या हो जाएगी 99, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 50। मतलब हमें यह पता है कि अगर क्रमागत है, मतलब अंतर समान है, पहली संख्या दे रखी है, लास्ट वाली संख्या दे रखी है, तो औसत होता है पहली संख्या लास्ट वाली संख्या का योग बटे में 2। 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 9 संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 है तो 4 संख्या इधर से, 4 संख्या इधर से। विषम है तो मतलब क्रमागत होंगी, ये वाली संख्या औसत हो जाएगी और इसका मान दे रखा है 53, तो आगे वाली संख्या 55, आगे की तो जरूरत है नहीं, हमने छोटी संख्या निकालनी है, तो 51, 49, 47, 45, तो सबसे छोटी जो विषम संख्या होगी वो आ जाएगी 45। देखो कितना इजी है करना, नहीं तो हम x मान के करते हैं, बहुत बड़ा रहता है क्वेश्चंस को। तो इस टाइप के क्वेश्चन जस्ट 2 या 3 सेकंड्स में कंप्लीट हो जाते हैं। अगर औसत का ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके लिए बेनिफिट है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो क्या है कि 7 लगातार धन पूर्णांकों का औसत 26 है, तो इसमें से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? 7 है, 3 यहां से 3 यहां से, तो बीच वाला औसत दे रखा है ये है 26, तो सबसे छोटा पूर्णांक लगातार है तो 25, 24, 23। अगर विषम और सम दे रखे होते हैं तो हम उसको 2-2 का अंतर लेते हैं, क्रमागत लगातार है तो ये आ जाएगा, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 23, तो 23 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या है? 8 संख्याएं दे रखी है क्रम में, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 इधर से 4 इधर से, ये है औसत, और औसत हमें दे रखा है 6.5। लगातार संख्याएं हैं तो ये जो औसत होता है इन दोनों को जो इनके बीच का होता है, मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना होता है, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। हमने निकालना है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत, तो आ जाएगा 5, 4, 3, 8, 9, 10। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी इन संख्याओं का औसत जब निकालेंगे तो यह आ जाएगा 13/2, तो यह आ जाएगा 6.5। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है। 7 संख्याएं हैं लगातार क्रम में, इसमें से इसका औसत जो है 20 है 7 संख्याओं का, तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 23। देखो कितने इजी वे से हो रहा है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, कहीं भी मिलते हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा मैंने क्वेश्चंस डाले हैं एक ही तरह के, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अब देखो थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। 3 क्रमिक संख्याओं का औसत सबसे छोटी संख्या के 1/3 से 12 अधिक है, तो अंतिम संख्या बतानी है कौन सी है। ऑप्शन देखो क्या है, ऑप्शन से करेंगे। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से ज्यादा इजी रहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं। 3 क्रमिक संख्याओं का औसत, 3 क्रमिक संख्याओं का औसत सबसे छोटी संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। अगर अंतिम संख्या 15 ले ले पहला ऑप्शन, तो इससे पहले वाली विषम संख्या होगी 13 और इससे पहले वाली होगी 11, तो सबसे छोटी 11 होगी। अगर इसका 1/3 करे तो देखो कैलकुलेट करना मुश्किल है। इसका औसत तो 13 है हमें, ठीक है, तो लेकिन इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है, मतलब पूरा भाग नहीं जा रहा, तो 12 जोड़ेंगे तो 13 कहां से आएगा। अब क्या है, दूसरा ऑप्शन लेते हैं 17 से करते हैं। देखो 17 इससे पहले वाली विषम संख्या होगी 15, इससे पहले वाली विषम संख्या होगी 13। अब 13 का करते हैं 1/3, तो ये कट ही नहीं रहा। फिर इसमें 12 जोड़ेंगे तो 15 कहां से आएगा। अब तीसरे ऑप्शन पर चलते हैं। तीसरा ऑप्शन देखो हमें दे रखा है 19,
इससे पहले वाली संख्या होगी 17 और इससे पहले वाली संख्या होगी 15। तो हमें यह दे रखा है कि सबसे छोटी संख्या का 1/3 है। सबसे छोटी संख्या है हमारे पास 15, इसका 1/3 मतलब तीसरा भाग कर दो। 15 का तीसरा भाग होता है 5 और औसत क्या है, इससे 12 अधिक है 5 में 12 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17 और क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है यहाँ पर 17। बीच वाली संख्या होती है ना, तो औसत 17 है तो औसत आ गया, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा 19। अंतिम संख्या आ जाएगी 19। देखो कितना इजी वे से हो गया सोल्व। नहीं तो हम क्या करते, x लेते, ठीक है, पहली संख्या लेते x, दूसरी संख्या लेते x प्लस 2 और तीसरी संख्या लेते x प्लस 4, ठीक है। अब फिर तीनों का औसत पहले निकालते। औसत क्या है, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दिया और ये क्या है, सबसे छोटी संख्या का 1/3 और उससे 12 अधिक, तो क्या होगा 3x प्लस 6 बटे में 3, लघुत्तम लेंगे x प्लस 36 बटे में 3, 3 से 3 कट गया, 3x माइनस x, 36 माइनस 6, 2x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 15, x 15 तो ये 15, ये 17, ये 19। तो ये तो वही कर सकते हैं ना जिनके पास मैथमेटिक्स थी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, 9वीं 10वीं भी पढ़ी हुई है, ग्रेजुएशन में भी मैथ्स थी, तो वही एक्स मान के कर सकते हैं। आर्ट्स में की हुई है, कॉमर्स में की हुई है, बायो में की हुई है, उनका एम है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करे, तो उनके लिए थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, ये प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। तो हम उसकी जगह इन्हीं को ही अप्लाई करते हैं, सीधा नंबर से लाते हैं क्वेश्चंस। उनको वो भी याद करना है, ये भी याद करना है, उनके फॉर्मूले याद करने, ये ट्रिक भी याद करनी है। तो ट्रिक ज्यादा इजी वे से याद कर लोगे क्योंकि वहां क्वेश्चन इससे जल्दी हो जाएंगे। अगर इससे करोगे तो टाइम तो उतना ही लगेगा, चाहे आपने पहले मैथ्स में प्रैक्टिस की है या मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं की। तो यही है कि आप शॉर्ट ट्रिक से करो क्वेश्चन जितने मैक्सिमम पॉसिबल है, जो नहीं हो पाते वो हम उससे करेंगे। अब नेक्स्ट देखो, उसी टाइप से 3 संख्याओं में से क्या दे रखा है, पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी, दूसरी संख्या तीसरे की 3 गुनी है और तीनों संख्याओं का औसत 10 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 3 संख्याएं हैं, देखो A B C। पहले तो हमें यह चेक करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यह दे रखा है कि पहली दूसरे की 2 गुनी, दूसरी तीसरे की 3 गुनी। तो मतलब क्या है कि अगर इसको 3 से गुना करेंगे ना तो ये आ जाएगा, फिर इसको 2 से गुना करेंगे तो A आ जाएगा। मतलब ये इसका 2 गुना और ये इसका 3 गुना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, A B का 2 गुना, B 3 का, C का 3 गुना। मतलब क्या है कि B A का आधा और C B का 1/3। यही हो गया ना। तीनों का औसत दे रखा है हमें 10। ऑप्शन से करेंगे, देखो पहला ऑप्शन है 12। अगर मान लिया सबसे बड़ी संख्या 12 है, मतलब ये 12 है, ठीक है। अगर ये 12 है तो ये इसका आधा हो जाएगा 6, क्योंकि इसको 2 से गुना करेंगे तो 12 आना चाहिए। और ये इसका 3 गुना है, मतलब B C का 3 गुना है तो C B का 1/3 हो गया, मतलब इसको 3 से भाग दे दिया 2, मतलब ये 2 इसका 3 गुना 6, इसका 2 गुना 12। पहली दूसरे का 2 गुना, दूसरी तीसरे का 3 गुना। इनका औसत होना चाहिए 10। औसत 10 का मतलब है तीनों को जोड़ के 3 से भाग दें तो 10 आना चाहिए। और हमें पता है कि 30 को 3 से भाग देते हैं तो 10 आते हैं। तो इन तीनों का जोड़ चेक करते हैं, 30 आ रहा है क्या, ये तो 20 आ रहा है। अब दूसरा ऑप्शन उठाते हैं 15। 15 उठाया तो ये तो है 15 और A क्या है, B का 2 गुना है तो B का मान हो जाएगा इसका आधा 7.5 और
बी सी का 3 गुना है तो सी का मान इसका 1/3 हो जाएगा 2.5। अब इनका जोड़ करते हैं, इसका जोड़ तो आ रहा था 20, इसका जोड़ करते हैं 15, 7.5, 2.5, 10 और 15 25, तो इसका औसत भी 10 नहीं आ रहा, मतलब ना तो 12 है ना 15 है। तीसरा ऑप्शन उठाते हैं 18, ऑप्शन सही करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। अब ये 18, ये b का 2 गुना है तो b हो जाएगा 9, और b c का 3 गुना है तो c हो जाएगा 3, मतलब ये इसका 2 गुना, ये इसका 3 गुना। इन तीनों का टोटल 3 + 9 12 और 18 30, और इसका औसत 30/3 औसत आ रहा है 10, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया 18। देखो मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं पेपर में आते हैं 50% तो ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं। अगर सीधा फॉर्मूला याद ना रहे, ट्रिक याद ना रहे, तो ऑप्शन से भर के देखना पड़ता है हमें। ठीक है, तो आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने उन दोस्तों तक भी पहुंचाएं जो कोचिंग नहीं जा पा रहे या शाम की उनकी जॉब की शिफ्ट होती है कोई ना कोई, तो इस वजह से वो शाम को सुबह कोचिंग नहीं पढ़ पाते। तो जो मोबाइल पे स्टडी कर रहे हैं उनके लिए धीरे धीरे हम सारे टॉपिक्स की वीडियोस डालेंगे। अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक लगता है कि जो आपने औसत के बात कर रहे हैं, औसत के ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख दें।